गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है आपका हु एम आई। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जानता हूं कि सभी बच्चे देखते हैं और वो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो यह पाठ हमें यह बताता है कि इस पृथ्वी पर सभी व्यक्ति अलग अलग हैं और सभी को अलग अलग चीज में रुचि होती है। और यहाँ पे जो ऑथर है, यहाँ पे 6 व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए हम सबसे पहले राधा के बारे में पढ़ते हैं। तो राधा नाम की लड़की जो है, उसे पेड़ पर चढ़ना काफी पसंद है और यह उसका मन पसंदीदा काम है। और उसकी माँ उसे ऐसा करने से कई बार मना करती है, परंतु एक दिन राधा की माँ भी उसके साथ आम के पेड़ पर चढ़ गई, जो उसके घर के बाहर था। पेड़ पर चढ़कर उन दोनों ने बातें की और कच्चे आम खाए। किसी पेड़ पर चढ़कर राधा को लगता था कि वह संसार पर शासन कर सकती है। तो इस तरीके से राधा के कैरेक्टर को पहले बताया गया है कि आपका राधा को पेड़ पर चढ़ने को पसंद था और उसकी माँ को भी ना एक दिन आपकी चढ़ जाती है पेड़ पे। अब दूसरे कैरेक्टर जो है उसमें दूसरे अगर बात करें दूसरे लड़के के बारे में, उस लड़के का नाम आपका नासिर है। ठीक है। तो नासिर के गांव में एक कपास का खेत था और कपास के पौधे उगाने के लिए उसके पिता को बीजों पर काफी पैसे खर्च करना पड़ता था। और उसके दादा जो थे, उसके दादा के बारे में एक बार बताया था कि वे अपने पौधों से ही बीज इकट्ठा कर लेते थे, जिसका उपयोग वो नए पौधे उगाने के लिए किया करते थे। परंतु आजकल ऐसा नहीं हो पाता था। अब ऐसा क्यों नहीं हो पाता था? नासिर जानना चाहता था कि ऐसा क्यों नहीं होता है। उसका निश्चय यह था कि वह बीजों को संभाल कर रखने की कला सीखेगा, ताकि उसका फिर से उपयोग कर किया जा सके और उन पर प्रतिवर्ष खर्च ना किया जाए और उसके पिता को बीज खरीदने ना पड़े। तो नासिर आपका बीज रखने वाला, इकट्ठा करके रखने वाला बनना चाहता था आपका। अब तीसरा जो लड़का है उसका नाम आपका रोहित है। तो रोहित को घूमना पसंद था। अगर उसका बस चले तो वह सारे संसार का चक्कर लगा दे। वह न्यूजीलैंड के पहाड़ और दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी देखना चाहता था। वह लक्षद्वीप के समुद्र तट तथा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का भी आनंद उठाना चाहता था। चीन के बीजिंग का पुराना शहर और मिस्र के पिरामिड उसके पसंदीदा स्थल है आपके। ठीक है। तो उसको चीन का जो पुराना शहर देखना था आपका, ठीक है, बीजिंग को, और मिस्र का पिरामिड जो काफी ज्यादा आपका प्रसिद्ध है उसे देखना, ये सारा चीज पसंदीदा स्थल उसका था और वो वहां घूमना चाहता था। अब चौथा जो बच्चा है उसका नाम है आपका सरबजीत। तो सरबजीत अपने आसपास के अधिकांश लोगों से क्रोधित था, क्योंकि उसके सच बोलने पर कोई उसका विश्वास नहीं करता था। जब वह कहता था कि वह होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि उसकी किताब ले गया है, तब उसका अध्यापक जो था यह सोचता था कि वह झूठ बोल रहा है। वह अपने माँ बाप से बताता था कि झगड़ा उसके छोटे भाई ने प्रारंभ किया है, परंतु लोग उसे ही दोषी ठहराते थे, जिससे उसे लगता था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते। इन लोगों को अविश्वास उसे क्रोधित बना देता था, मतलब उसे और भी गुस्सा आता था और अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए वह बार बार प्रयत्न करता था। अब अगली जो लड़की है उसका नाम आपका है डोलमा। डोलमा जो लड़की थी वो बड़ी महत्वाकांक्षी थी। वह देश की थोड़ी सी सेवा करना चाहती थी। इसके लिए वह देश की क्या बनना चाहती थी? प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। वह कहती थी कि वह सबका नेतृत्व करेगी। कोई समस्या होने पर उसके सहपाठी उसके पास भी आते थे। स्कूल में जब कोई काम करना पड़ता था तब उसके अध्यापक उस पर विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री बनने पर वह हर व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, तो इसीलिए उसे प्रधानमंत्री बनने का मन था अपने फ्यूचर में आपका। अब पीटर नाम के लड़के की बात करें तो पीटर को हर महीने का दूसरा रविवार अच्छा लगता था, क्योंकि यही वह दिन था जब उसके पिता पूरे परिवार के साथ जो है घूमने के लिए बाहर जाते थे और वे सिनेमा जाते थे वे सब, और फिल्म देखते हुए मूंगफली खाना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। फिल्म के बाद वो आइसक्रीम खाता था। हर एक का मूड अच्छा होता था और इतना सुखी परिवार होने पर वे अपने सौभाग्यशाली मानते थे। मतलब इतना सुखी परिवार था कि उन्हें लगता था कि उनका परिवार क्या है, सौभाग्यशाली है। तो इन सारे कैरेक्टर में जो है आपका इस बात पे चर्चा है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग महत्वाकांक्षा होती है और वो अपना फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। तो हर एक के बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।